हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो मैं यह वीडियो पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ और उनके बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो क्लास 11 या 12 में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स को यह चिंता होती है कि अरे भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। मेरे पास तो उतना कुछ है नहीं, कैसे मेरा बेटा पढ़ना चाहता है तो आगे मैं कैसे उसको पढ़ा पाऊंगा। बहुत टेंशन में रहते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक के तरफ से या कोई भी सरकारी बैंक बच्चों के पढ़ाई के लिए लोन ऑफर करती है। वो लोन जो है, वो उस लोन का संबंध आपके इनकम से नहीं होता है। आपका इनकम चाहे जीरो भी हो या ना हो, या किसी के पिताजी हैं व नहीं हैं, किसी के मम्मी है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों को लोन मिलता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि पिताजी उनके नहीं है लेकिन माँ उनके कहीं किसी घर में काम कर रही है, बा कोई छोटा मोटा काम कर रही है, बा किसी के पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ने में मेधावी हैं, अच्छे हैं। तो वैसे पेरेंट्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपने बच्चे को पढ़ाइए। और क्लास 12 के बाद अगर आपके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कोई अपना प्रोफेशनल अपना कोई पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, कोई वकालत का पढ़ाई हो या कोई डॉक्टर हो, मतलब वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है, तो कोई और कुछ पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए बैंक लोन प्रोवाइड करती है। बैंक 10 लाख रुपए तक बिना कोई मॉर्गेज के आपको लोन देती है। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक पोर्टल है, उसमें आप लोन अप्लाई कीजिएगा। लोन अप्लाई करने से आपका लोन बहुत जल्द सैंक्शन हो जाता है, जिसमें आपको पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उस लोन में कुछ इंटरेस्ट का सब्सिडी भी मिलता है। जो बच्चे पश्चिम बंगाल में नहीं रहते हैं, पश्चिम बंगाल के बाहर के हैं, वो यहाँ के रेसिडेंशियल नहीं हैं, तो उनके लिए वो विद्यालक्ष्मी पोर्टल से वो लोन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट में कुछ लगता नहीं है। जैसे पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चे का बोर्ड माने क्लास 10 12 का रिजल्ट सर्टिफिकेट, और जिस कॉलेज में वो एडमिशन लिया है उस कॉलेज का एडमिशन लेटर, जिसको बोनाफाइड लेटर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो कोर्स है, कोर्स फी का डिटेल्स, प्रोस्पेक्टस और जॉइंट अकाउंट, बच्चे का और पिताजी का जॉइंट अकाउंट लगता है, ये मैंडेटरी है। और इनकम में अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं तो आपका एसडीओ इनकम सर्टिफिकेट देंगे। जब आपके पिताजी कुछ नहीं करते हैं, बाय द वे, अगर आपके पिताजी सैलरीड हैं तो सैलरी से लिए फॉर्म 16 दे सकते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर मान लीजिए अगर आप पंचायत में रहते हैं तो आपका फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट, वीडियो देंगे, बस यही सब डॉक्यूमेंट लगता है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। इसके बाद अगर और अच्छा लगा हो तो किसी और को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।